मोदी ने क्या कपास किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है? क्यों कहा जा रहा है? विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि किसानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम मोदी सरकार ने किया है? खबर हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली भी, क्योंकि जो मुद्दा इस वक्त देश में गूंज रहा है कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। जी, वही ट्रंप जिनको लेकर साहब कहते थे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए साहब वोट मांगा करते थे। अब की बात ट्रंप सरकार जिनके लिए हाउडी मोदी किया करते थे और तमाम तरह के कार्यक्रम होते थे, रंगारंग कार्यक्रम, वही ट्रंप इन दिनों मोदी को लेकर अपनी आंखें दिखा रहे हैं और भारत पर टैरिफ थोप रहे हैं। वैसे ही अब मोदी के खिलाफ आवाजें भी मुखर हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने झुक क्यों रहे हैं? इस कदर झुक रहे हैं कि भारत शर्मसार हो रहा है। मोदी ट्रंप का ट्रा आखिरकार क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहले राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछा था, चैलेंज दिया था कि बोलो, ट्रंप का नाम लो। अब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल भी वही बात पूछ रहे हैं। देश के किसानों के साथ मोदी जी इतना बड़ा धोखा आपने क्यों किया? कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल। बकायदा केजरीवाल तो मोदी को उनकी पुरानी बातों को याद दिलाकर पूछ रहे हैं कि भाई मोदी जी, पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है आपकी कि आप ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली तक बन चुके हैं। पूरी तरह से भीगी बिल्ली बनकर सब कुछ सहन कर रहे हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने कैसे सीधे तौर पर निशाना साधा एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर, और यह मुद्दा कितना गंभीर है वो फिर आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले केजरीवाल का यह बयान सुनिए। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। यह ना केवल हमारे रोजगार का मुद्दा है, यह ना केवल हमारे उद्योग का मुद्दा है, यह भारत के सम्मान का मुद्दा है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। क्या कारण है आज मोदी जी के झुकने का? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का कोई केस चल रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर, अडानी जी की गिरफ्तारी होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और अडानी का बहुत अच्छा गहरा रिश्ता और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अगर यह सच है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के उद्योगपतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 140 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज हम इस मंच के जरिए मांग करते हैं मोदी जी से, मोदी जी ये कपास का जो ऑर्डर है 11% विड्रॉ करने वाला, इसको तुरंत प्रभाव से इस आदेश को विड्रॉ किया जाए और कपास अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर फिर से 11% ड्यूटी लगाई जाए। हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। दरअसल दोस्तों ये बात राजनीतिक आरोपों की नहीं है। केजरीवाल जो बात बोल रहे हैं ये खबर देश को हैरान किए हुए है, क्योंकि जो कपास है 11% की इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने खत्म कर दी है। दिसंबर 31 तक, बिल्कुल सही सुना आपने, उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। भारत सरकार भारतीय लोगों को सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मूर्ख बना रही है, क्योंकि अमेरिका ने 50% ड्यूटी लगाई, टैरिफ लगाया।
इसके चलते जो हमारा टेक्सटाइल का निर्यात था वो कमजोर पड़ेगा, क्योंकि उस कपास, उस कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग की कीमत, कपड़ा बनाने की कीमत कम करने के लिए हम सस्ता कपास बाहर से लेंगे, जिससे सस्ता रॉ मटेरियल आने से हमारा कपड़ा सस्ता होगा और फिर हम निर्यात करने में बाकी देशों के लिए जगह ढूंढ पाएंगे। यह तुगलकी सोच और कारण भारत सरकार बता रही है, कुछ और। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे मुख्य कारण, जैसे कि भारत सरकार ने दिसंबर 31 तक, अखबारों में देखिए, 11% जो ड्यूटी थी कपास पे वो हटाई। सबसे पहले इसका स्वागत अमेरिका ने किया। जानते हैं आप, अमेरिका ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अमेरिका के, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया किया मोदी जी, बहुत बढ़िया किया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी सरकार पूरी तरह से क्या ट्रंप के आगे झुक चुकी है? यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इसमें गुजरात के किसान सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, विदर्भा के किसान अफेक्टेड हैं, तेलंगाना के किसान अफेक्टेड हैं, पंजाब के किसान अफेक्टेड हैं। पूरे देश भर में लाखों करोड़ों किसान और उनके परिवार इससे अफेक्टेड है। और बड़े इंटरेस्टिंग है, ये वो बेल्ट है कपास की जहां पे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। विदर्भ के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच में, मात्र 3 महीने के अंदर, जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच में 3 महीने में महाराष्ट्र के अंदर 767 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतने गरीब किसानों की मदद करने की बजाय मोदी जी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। यूरोपियन यूनियन से जो कारें जाती थी अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन यूनियन ने 50% टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर। इसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। चाइना के ऊपर ट्रंप ने 10% से 145% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाया। डर के मारे ट्रंप को झुकना पड़ा। कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाया। एज अ रिजल्ट ट्रंप को झुकना पड़ा। मैक्सिको, कोलंबिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया है, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ, उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, पूरी तरह से झुके हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी को अब उनके पुराने दिन याद दिलाए जा रहे हैं। पुराने दिन कौन से? पुराने दिन जब नरेंद्र मोदी खुद विपक्ष में हुआ करते थे, विपक्ष के नेता थे, तो खूब दहाड़ा करते थे, कहते थे कि हम 140 लोगों का देश हैं, कोई हमको झुका नहीं सकता, कोई हम पर प्रेशर नहीं डाल सकता, हम दुनिया भर पर प्रेशर डाल सकते हैं, हम इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी मार्केट है, हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली मार्केट है, जिसका बहिष्कार कर देंगे वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मोदी जी भूल गए, खुद अपनी ही पुरानी बातों को भूल गए और उन्हीं की बातों को याद दिला रहा है विपक्ष। गजब यह है कि ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं और देश की होनहार मीडिया यह कह रही है कि मोदी जी को डिफेंड करने के चक्कर में कि मोदी जी मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं। गजब हो रहा है। बाबा रामदेव जैसे व्यापारी इसे आपदा में अवसर का नाम दे रहे हैं। टैरिफ हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, यह बता रहे हैं, कह रहे हैं हम स्वदेशी को मजबूत कर सकते हैं। मतलब गजब बात है। अब आपको याद आ रहा है स्वदेशी को मजबूत करेंगे। मोदी जी को रोका किसने था? 11 साल हो गए। अब जो खबर आ रही है
जो सवाल अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आरोप है ये कि भाई 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक सरकार ने कपास से, अमेरिका की जो कपास आएगी उससे 11% की इंपोर्ट ड्यूटी क्यों हटाई। वो कह रहे हैं कि अमेरिका से कपास पहले आ जाएगा और जो कपास आएगा वो भारतीय कपास से सस्ता होगा। एक तो पहले से ही किसान एमएसपी को लेकर मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। हर बार वही जिक्र किया जाता है कि आप एमएसपी पर झूठ बोल रहे हैं। हर बार मोदी सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार के आरोप लग रहे हैं, अडानी के लिए फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। और इतना लंबा आंदोलन मोदी सरकार के वक्त ही तो हुआ, किसान धरने पर बैठे, किसान शहीद हुए, सबने देखा। और फिर 3 कानून जिसकी जिद मोदी जी की ही थी, उसे खुद उन्होंने माफी मांगते हुए वापस लिए। मगर इस बार ट्रंप को खुश करने के लिए क्या मोदी जी ने वाकई में देश के किसानों के साथ धोखा कर दिया, जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है और यकीन मानिए यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं होने वाला दोस्तों। देश के किसानों का यह मुद्दा है और गुजरात के विदर्भ को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि मोदी सरकार ट्रंप का ट्रा नहीं बोल पा रही है? और क्यों नहीं बोल पा रही ट्रंप का ट्रा? जैसे मोदी जी कहते थे कि मोदी जी कहते थे मनमोहन सिंह जो है महंगाई का मां नहीं बोल पाते, वैसे ही क्या मोदी जी ट्रंप का ट्रा नहीं बोल पा रहे? यह दोस्तों एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।